पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के अंदर जो जॉब्स आई हैं इसकी मैंने पहले वीडियो बना दी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरह अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर ऑपरेशन ऑफ सुपरवाइज़र के अंदर आपने अप्लाई करना है, तो किस तरह करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये गवर्नमेंट इदारा है या प्राइवेट। तो ये एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है जिसमें जो वैकेंसी आई हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। ये ऊपर लिखा भी हुआ है कि पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फॉलोइंग जॉब्स प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती होंगे और उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने पे आपको निकाल देंगे, नहीं, बल्कि आपको जब तक यानी कि ये काम है, बल्कि ये काम तो ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है और गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन इसको एक्सटेंड करते जाएंगे वो। अच्छा, प्योरली यानी कि जो बीएस स्केल नहीं होगा। अच्छा, इसके अंदर अप्लाई करने के लिए आपके पास सबसे पहले ये नीचे जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ये मौजूद हैं। मुझे उम्मीद होगा कि आपने ये सारे नोट्स पढ़ लिए होंगे, लेकिन इसके अंदर जो अहम बात ये है कि पूछ रहे थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, कौन से नहीं करने, क्या फिज़िकली सबमिट कर या सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म पे सबमिट करने हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहली लाइन के अंदर ही लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने डेटे का और डॉक्यूमेंट्स का गिवन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी वहीं पर आप लोगों ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स और डेटा पुर करना है। विल रेस्ट एब्सोल्युटली ऑन द एप्लीकेंट। यानी कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और उसके बाद नीचे आ जाएं, जब आपका इंटरव्यू होगा यहाँ पर दिया गया एप्लीकेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, educational certificates, transcript, experience letter and any other relevant document at the time of interview। ओके, और इंटरव्यू जो पास कर जाएगा उसके लिए फिर अलग चीज़ें हैं, यहाँ पर सबमिट करेंगे वो कॉपी ऑफ देयर डिग्रीज सर्टिफिकेट्स ड्यूली वेरीफाइड बाय HEC। अच्छा, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई के दौरान आपकी फ़ीस लगेगी 550 रुपये, ये मैंने पिछले दफ़ा बताया था पिछली वीडियो में। और उसके बाद जो कि रीफंडेबल है, यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, टेस्ट फीस नॉट रीफंडेबल। ओके, और ये जो पैसे होंगे ये आपको जैज़ कैश भरने पड़ेंगे। अब चलते हैं इनकी वेबसाइट पर, NTS वेबसाइट होगी, वहाँ से किस तरह अप्लाई करना है। लास्ट डे मैंने तरीका बताया था लेकिन वहाँ पर एरर आ रहा था, लेकिन आज चेक करते हैं कि क्या मेथड है। ये इनकी ऑफिशियल पोर्टल लिंक है, portal.nts.org.pk। अब यहाँ पर देखें, लास्ट एप्लीकेशन डेट 14/7/2025 है और PMA यानी कि पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी, उसकी अनाउंस डेट ये है, ये मैंने बता दिया था, एडवर्टाइज मैंने डिस्कस कर दिया था। अब करते हैं ऑनलाइन अप्लाई। ऑपरेशन सुपरवाइज़र ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर के ऊपर कर देना है क्लिक। तो यहाँ पर आप लोगों ने पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद ID कार्ड नंबर लिखना है, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, OTP कोड लिखना है। मोबाइल नंबर जैसे लिखेंगे उसके बाद फ़ौरन आपका OTP कोड आ जाएगा, वो इंटर करने के बाद ईमेल लिखेंगे, उसके बाद ईमेल पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड लिखेंगे और उसके बाद आप लोगों ने आई एग्री टू द टर्म ऑफ कंडीशन के ऊपर क्लिक कर साइन अप कर देना है। ये सारा डेटा मैं फिल करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। और एक बात याद रखें, ये जो प्रोसेस होगा ये आपका कंप्यूटर पे होगा, क्योंकि आप लोग जब ईमेल की तरफ जाएंगे और दोबारा फिर NTS पोर्टल पे आएंगे तो आपका पिछला डेटा सारा उड़ जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने कंप्यूटर पे करना है। मोबाइल पे अगर आपका ये इशू ना आ रहा हो तो आप अप्लाई कर दें, अदरवाइज़ आप कंप्यूटर पे ही अप्लाई करें या लैपटॉप पर अप्लाई करें। तो यहाँ पर यानी कि साइनअप करने के बाद आपने लॉगिन करना होता है। इसमें आप लोगों ने अपना CNAC नंबर लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे जो आपने बैक हैंड पे दिया था ईमेल को, तो वो आप लोगों ने यहाँ पर पासवर्ड देना है और लॉगिन कर लेना है। एप्लीकेशन प्रोसेस है। एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे पहले नंबर 1 कंप्लीट प्रोफाइल है, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन है, अप्लाई ऑन डिज़ायर्ड पोस्ट, यानी कि जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डाउनलोड फ़ी चलान एंड पे फ़ी, डाउनलोड करेंगे और फ़ीस पे करेंगे, डाउनलोड प्रिंट एप्लीकेशन और सेंड एप्लीकेशन। अब ये सारे प्रोसेस करने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले कंप्लीट प्रोफाइल करनी है,
उसके लिए आप लोगों ने ये ऊपर 3 डॉट्स या 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करने के बाद अपडेट प्रोफाइल, यानी कि कंप्लीट प्रोफाइल कर ली है ना, तो हमने अपडेट प्रोफाइल के ऊपर कर देना है क्लिक। तो जैसे हम अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आप लोगों ने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल मुकम्मल फिल कर देनी है, ठीक है। यानी कि ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो यानी कि ये माई एप्लीकेशन में जाकर दरख्वास्त अपडेट करती हैं। ये मुकम्मल आप लोग पढ़ लेंगे। जमा शुदा दरख्वास्त आखिरी तारीख गुजरने से पहले अपडेट की जा सकती है। प्रोफाइल अपडेट करने से दरख्वास्त माई एप्लीकेशन में जाकर दरख्वास्त अपडेट करें। ओके, अब यहाँ पर देखें फ़ोटो सेक्शन है। सबसे पहले फ़ोटो सेक्शन के लिए यहाँ पर आप लोग ब्राउज़ में जाएंगे और अपनी एक फ़ोटो यहाँ पर रखेंगे जिसका साइज़ बताया गया है कि 5 MB से कम होना चाहिए। अपलोड मैक्सिमम फ़ाइल साइज़ 5 MB से ज़्यादा ना हो, ओनली JPG फाइल हो या PNG हो। ओके, उसके बाद यहाँ पर अपडेट योर CNC फ्रंट फ़ोटो, यहाँ पर आप लोगों ने फ्रंट फ़ोटो जो कि आपकी गैलरी में पड़ी होगी वो आप लोगों ने यहाँ से लेनी है। ब्राउज़ में जाएंगे तो आपका गैलरी में पड़ा होगा, आप लोगों ने इसको डाउन करके रखना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, CNC नंबर और फादर नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस जो दोनों सेम है तो आप दोनों पुट कर दें। और उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, जेंडर, ब्लड ग्रुप, आप लोग समझदार हैं खुद फिल कर सकते हैं। ओके, ये सारे का सारा डेटा पहले से फिल किया हुआ मैंने। रिलीजन है, मैरिटल स्टेटस है, करंट ऑक्यूपेशन, आपका जो पेशा है वो। उसके बाद नीचे आ जाए जी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है तो यस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे नो, मैं यहाँ से नो कर देता हूँ। उसके बाद एजुकेशन डिटेल आप लोगों ने फिल करनी है। एजुकेशन डिटेल में सबसे पहले देखें, प्लीज़ इंटर एकेडमिक एजुकेशन इन फॉलोइंग ऑर्डर। SSC मतलब कि पहले सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हो, फिर हायर सेकेंडरी हो, फिर बैचलर हो, उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो। इस तरीके से आप लोगों ने फिल करना है। यहाँ पर देखें जी, डिग्री ईयर जो है, डिग्री ईयर, एक सेकेंड, डिग्री ईयर आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करना है। डिग्री नेम, मेजर सब्जेक्ट, सिलेक्ट सब्जेक्ट, ईयर पासिंग। ओके, उसके बाद मार्क्स टाइप, यानी कि आपके जो मार्क्स हैं वो CGPA में है या 1100 में से जो नंबर होते हैं वो हैं। ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखेंगे, टोटल मार्क्स और बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। ओके, यानी कि सबसे पहले आप लोगों ने SSC का यानी कि मैट्रिक का डेटा इंटर करना है। उसके बाद ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपका नेक्स्ट यानी कि ICS हो या FSC हो जो भी है, आप लोग फिर उसके बाद ऐड करेंगे। डिसेबल्ड सक्सेसफुली अपडेट, यानी कि आप लोग अगर डिसेबल हैं तो यहाँ से सॉरी उसको तो छोड़ें, ये डिसेबल इसको काट देते हैं, ये वैसे ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको काट देते हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस डिटेल, ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर देखें, जॉब टाइप है वो लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, डेजिनेशन लिखेंगे, डेट फ्रॉम टू। आपने अपना एक्सपीरियंस इस तरीके से लिखना है जो कि गिवन फॉर्मेट है। उसके बाद ऐड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब यहाँ पर सारा मुकम्मल कर लिया हमने, आगे क्या करना है, आपका कंप्लीट हो चुका होगा। आप लोगों ने दोबारा फिर 3 लाइनों के ऊपर क्लिक कर देना है और अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आपकी सिर्फ यहाँ तक प्रोफाइल कंप्लीट हुई है और अब आपने पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। जो मर्ज़ी पोस्ट हो, NTS के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद। अब जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है, यानी कि आप इस प्रोफाइल को जब भी पोस्ट आए इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ओपन एप्लीकेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, नीचे लास्ट में जो है ओपन एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिज़ायर्ड पोस्ट जो मौजूद हैं उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। हमने मास ट्रांजिट अथॉरिटी के अंदर अप्लाई करना है, PMA के अंदर, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर जो जो पोस्टें आई हुई हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ऑपरेशन सुपरवाइज़र की पोस्ट है जिसमें मंडे की लास्ट डेट है 14 जुलाई 2025।
हमने इसके अंदर अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें सबसे पहले नंबर पे क्या है, आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर आप गवर्नमेंट है तो यस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें। यहाँ पर नो का ऑप्शन भी मौजूद है। डिज़ायर ड्यूटी स्टेशन चॉइस, तो आप किस स्टेशन पर काम करना चाहते हैं, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, तो आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आप मौजूद हैं। तो मैं मुल्तान यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेस्ट सिटी प्रायोरिटी, यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कि आपने टेस्ट कौन से शहर में देना है। यहाँ पर देखें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं। तो आप लोग जहाँ पर आपका घर होगा आप उसको प्रेफर करेंगे तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं बाद में। टेस्ट सिटी प्रायोरिटी नंबर 2 से यानी कि आपको जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें नंबर 2 पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 2 आपके टेस्ट सेंटर हो जाएंगे। तो जहाँ पर आपको अच्छा लगे आप 2 सिलेक्ट कर लें या एक ही सिलेक्ट कर लें। ओके, मैं यहाँ पर बहावलपुर कर लेता हूँ। उसके बाद इफ़ कैंडिडेट्स आर लेस दैन 200 एट अ पर्टिकुलर टेस्ट सिटी दे विल बी एडजस्टेड इन द नियरेस्ट बिग सिटी। वो कह रहा है कि जहाँ पर आपको नियरेस्ट होगा हम वहीं पे आपको टेस्ट सेंटर प्रायोरिटी देंगे। अच्छा, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हमने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने इसका चलान फ़ीस पे करना है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो माई एप्लीकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर हमारे पास चलान फ़ीस शो हो जाएंगे। जितने भी हमने यानी कि चलान भरे होंगे NTS के थ्रू वो यहाँ पर मौजूद होंगे। यहाँ पर देखें एप्लीकेशन नंबर, दरअसल मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पुट नहीं किया एप्लीकेशन के अंदर, इसलिए यहाँ पर पोस्ट एप्लीकेशन नंबर नहीं आ रहा और पोस्ट नेम भी नहीं आ रही, क्योंकि मेरे पीछे अप्लाई नहीं हुआ। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए पिछला डेटा एंटर किया है, आधा किया आधा नहीं किया। और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन स्टेटस आएगा। स्टेटस मींस कि आपका एप्लीकेशन कंप्लीट है या नहीं। और उसके बाद पेमेंट स्टेटस यहाँ पर शो होगा। पेमेंट स्टेटस अनपेड यहाँ पर है तो अनपेड होगा, अगर पेड हो गया तो पेड होगा। और एक्शंस यहाँ पर यानी कि आप लोगों ने किस तरह फ़ीस पे करनी है, यहाँ पर आपका नंबर होगा उस या कोड होगा। जिस तरह PSID कोड होता है उस कोड पे आप लोगों ने फ़ीस भरनी है। 540 है या गालिबन 510 है, तो वो आप लोगों ने फ़ीस पे करनी है। इस तरीके से फ़ीस पे करने का तरीका अलहदा से मैं आपको कल बता दूंगा। तो यहाँ तक आज वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।